धीरे धीरे लालगढ़ ध्वंस पाउछि बा दुर्ग ध्वंस पाउछि कारण बड़ बड़ हार्डकोर माओवादी निपात होउचंती आत्मसमर्पण करचंती माओवादी को किभଳି भाबे मुख्य स्रोतरे सामिल करा जिवो सेते अनेक रणनीति मध्य प्रस्तुत करा जाउछि प्रोत्साहन मध्य दिया जाउछि निकटे आपण जानते आर्थिक सहायता राशि के मध्य वृद्धि करा जायछि ए समय माओ मुकाबिला उपरे बीएसएफ सांबादिक सम्मेलन करछि कहा जायछि बा गुरुत्वपूर्ण सूचना दिया जायछि आसंता 31 मार्च 2026 सुधा किभଳି भाबे भारतरू नक्सलवाद संपूर्ण लोप पाइब से रणनीति प्रस्तुत होती केंद्र सरकार यह आह्वान उपरे मध्य सबु राज्य काम करछंती जेपरिकी ओडिशा मध्य जोरदार ऑपरेशन आरंभ करछि माओ मुक्त ओडिशा पे स्वतंत्र ऑपरेशन मध्य हाथ को निया जायछि नुआ टेक्नोलोजी सहायता सहित माओवादी मान को मुख्य स्रोतरे सामिल हेबा पई आह्वान मध्य दिया जाउछि विकल्प पंथा मध्य आपणा जाउछि किभଳି भाबे मुख्य स्रोतरे मिसिला परे तांको आर्थिक सहायता सहित तांको ऊपर जो केस गुड़िक रही ताकू मध्य रफा दफा करा जिवो तापई मध्य विकल्प पंथा आपणा जायछि तेबे आत्मसमर्पण करी मुख्य स्रोतरे सामिल हेबा पई बीएसएफ आईजी आह्वान देइछंती आंध्र छत्तीसगढ़ पटु आसुवा जो माओवादी रहिछंती तांको परे मध्य नजर रही बीएसएफ रो बेसी माओ अधिकृत जंगल जोठी रही बीएसएफ पूरा पूरी तापरे कड़ा नजर रही कारण घंच जंगल ले से माने निजर कैंप करती सेठी रणनीति प्रस्तुत करती तेणु ओडिशार जो जो स्थान में घंच जंगल रही सेठी पूरा पूरी नजर रखी बीएसएफ तेबे हिडम्बा भली प्रतिटी माओ लीडर उपरे नजर रखा जायछि कंधमाल बौद्ध कलाहांडी रे बीएसएफ एबे डिप्लॉय रही पूरा पूरी मुतयन रही ओडिशा सीमावर्ती अंचल रे मध्य वर्तमान रणनीति प्रस्तुत करा जाउछि बा प्लान प्रस्तुत करा जाउछि तेबे बीएसएफ आईजी शिवाधार श्रीवास्तव सहित कथा होइछंती आम रिपोर्टर सत्यजीत सिंह शुणु से कौन कहउछन कौन रणनीति रही 2026 मार्च 31 संपूर्ण देश हम नक्सल मुक्त ताकू नहीं चली जोरदार ऑपरेशन ओडिशा रे केमिति रही ऑपरेशन ताकू नहीं मो सहित अधिक आलोचना करिसेंती एवं सब बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा होछि ओडिशा रे माओ दमन को लेकिन केउ भाबे बीएसएफ काम करुछि राति दिन ऑपरेशन करुछि केउ भाबे ऑपरेशन टेक्निक रे जारी करा जाय सब विषय आलोचना करियो मो सहित बीएसएफ आईजी जोड़ी होइछंती शिवासव सर सर बहुत बहुत शुभेच्छा सर हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सर पहला क्वेश्चन मेरा है कि जो 31 मार्च को सारा देश में नक्सल को खत्म करने का जो आह्वान है इस हिसाब से उड़ीसा में किस तरह से आप काम कर रहे हैं सर? उड़ीसा में हम बहुत सुनियोजित तरीके से कार्य कर रहे हैं और उड़ीसा पुलिस इंटेलिजेंसीज और हमारी जी ब्रांच जो इनका काम करती है इन सबके साथ पूरे समन्वय के साथ जो हमको उसका आकलन आता है जिसे हम कहते हैं आसूचना आधारित ऑपरेशंस उनको हम अंजाम दे रहे हैं और जो सेंसिटिव इलाका है वहाँ ऑलरेडी हमारा डिप्लॉयमेंट है तो वहाँ से लंबी दूरी के संयुक्त ऑपरेशंस से अब वहाँ मूवमेंट में काफ़ी कमी आई है और जो आह्वान है 31 मार्च 2026 का ये हमारे लिए डायरेक्शन है और इसके अंदर इस कार्य को पूर्ण करने के प्रति सीमा सुरक्षा बल पूरी तरीके से कटिबद्ध है और जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो इसी दिशा में जोरदार से ऑपरेशन हो रहा है तो आशा है खत्म हो सकता है उड़ीसा मुक्त हो सकता है माओवादी की से हम पूर्णतः आश्वस्त हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये डेडलाइन को पूरा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल और साथ में उड़ीसा पुलिस और जो बाकी बल यहाँ कार्य कर रहे हैं वो सभी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने पूर्ण सुनियोजित ढंग से कार्य कर रहे हैं। अभी सर जो इन्फॉर्मेशन है उड़ीसा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा माओवादी गतिविधि एक्टिविटी अभी है उसको आपको माने थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है चैलेंज हो रहा है सर? चुनौती तो वैसे नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से विघटित हो चुके हैं अस्त्र शस्त्र भी इनके कम है मनोबल भी जा चुका है लेकिन अगर हम उसको लोकलाइज करना चाहें जैसा आप कह रहे हैं तो उसमें कंधमाल और उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो इलाके आप देखते हैं जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश या उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे हैं वहाँ ज़रूर हम सोचते हैं कि संवेदनशीलता जो थोड़ी बहुत शेष है उसको समाप्त करने के प्रति कार्य हो रहा है। इसी साल में कितने नक्सल जो लीडर और इनका जो माने लोग हैं सरेंडर किए उसका है उसका संयुक्त पिक्चर हमने आपको अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था तो हाँ उसमें हम
अभी भी जो उनको चेतावनी है कि आपके पास अवसर है, तो आप अगर मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो आप पुलिस प्रशासन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, सीमा सुरक्षा बल है, या कोई भी जो है उसके माध्यम से आप अप्रोच करें, तो उस पर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा ऑपरेशंस में हैं तो फिर हम तो मतलब जो टारगेट है वो दोनों तरीके से ही हमें पूरा करना है। सर, इसी हिसाब से आपका जो ऑपरेशन हो रहा है सर, कभी कभी लगता है कि माओवादी का जो संगठन है वो ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि लोकल लोग जो हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनको कभी ना कभी वो प्रभावित करते हैं, उनका स्पीच वगैरह, उसको हिसाब से वो प्रभावित कैसे ना कर सके, कोई आपका एजेंडा चल रहा है वहाँ पे कि सर लोकल एरिया में? मुझे लगता है अब ये चंद एक दिनों में ये जो प्रभावित करने वाला अध्याय है ये एक इतिहास बन जाएगा। अभी जो जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए रिमोट एरियाज़ में, जो हो सकता पहले अभाव था और उसमें उनकी रिट रन कर गई, वो एक बीता हुआ कल है। अब हर जगह आप देखते हैं कि सड़कों के माध्यम से दूरस्थ गांव भी जुड़ चुके हैं। आप उनके हेल्थ फैसिलिटीज़ देखिए, एजुकेशन देखिए, हम लोगों की जो सिविक एक्शंस हैं, हम लोग जो उनके मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, उनके बच्चों को जो हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स में ले जाते हैं, उन सब चीज़ों को बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो कम उम्र के लोग हैं जो कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जो पुलिस बल हैं या केंद्रीय पुलिस बल हैं उनमें वो रिक्रूटमेंट रैली में पार्टिसिपेट करें। तो इस माफिक भी जो उनको हम उनका गाइडेंस देना चाहिए, उसके ऊपर भी हमारे अपनी योजनाएं चलती रहती हैं। और मेल मिलाप है गांव वालों के साथ में, जब भी हम लोग जाते हैं, सरपंच हैं, उन सब लोगों से मुलाकात होती है, तब हम लोगों का भी यही रहता है कि अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या उनकी है जो सीमा सुरक्षा बल स्तर पर अगर दूर नहीं होती है, तो उसको हम नोट करके सिविल प्रशासन के नोटिस में लेकर आते हैं और उनको पूरा फ़ायदा मिल रहा है उसका। कभी कभी नज़र आता है कि जो माओवादी हैं वो भी हाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो ड्रोन यूज करते हैं, वो सारे के सारे न्यू एम्यूनेशन यूज करते हैं। तो हमारे पास बीएसएफ के पास वो सारे के सारे न्यू टेक्नोलॉजी का वेपन हो वगैरह वगैरह सब कुछ मौजूद है ना, कुछ चाहिए अभी? नहीं, हम पूर्णतः इस मामले में सेल्फ कंटेंट हैं। हमारे पास आधुनिक उपकरण और तकनीक की जो भी साजो सामान की इस ऑपरेशन में आवश्यकता है वो हमारे बल ने हमें मुहैया कराया हुआ है और उसका उपयोग भी बहुत बखूबी ढंग से किया जा रहा है। सर, अब माओवादी को जो बच्चे जोड़ रहे हैं कि माओवादी को अब गणमाध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास पढ़ें, जो देश के नागरिक रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय रहे हैं, बहुत नेता लोग रहे हैं, उनकी जीवनी पढ़ें, स्कूल में जाएं और अपने जीवन को एक देशभक्त के रूप में स्थापित करें, गुमराह ना हो। हम सब लोग हैं उनकी मदद के लिए। अध्ययन करें, पाठन पठन करें और अच्छे जॉब में जाएं, देश की सेवा करें। देश का तिरंगा सदैव उनकी आंखों के सामने रहना चाहिए, जिससे एक देशभक्ति की भावना उनमें अपन पे। और यूनिफॉर्म वाले लोग हैं, ज़रूर जिस रोज़गार का वो चयन करें, बट उनको ये ध्यान रहना चाहिए भारत देश है, इसकी आज़ादी में बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं। हाँ, बंदूक उठानी है तो दुश्मन के खिलाफ उठानी है, और वो जो दुश्मन होता है वो जंगे मैदान में पता चलता है, अपने घर में दुश्मन किस बात का। निहाती भावे बीएसएफ आईजी को बड़ बयान जदि उठेबार अच्छी ताहले बंधुक उठातु आ देश बाहर शत्रु मान उठातु, देश भितर नुह। निहाती भावे मैं आशा करवा बीएसएफ रो जो कार्यविधि रही ताकू नहीं क्यों ना क्योंठी माओवादी माने पुणी थरे फेरिबे एवं निज देश से माने जोड़ी हेबे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन गौरी शंकर सहित सतेश सेन का रिपोर्ट, नंदिघोष टीवी। तेज बीएसएफ आईजी सहित कथा होते सत्यजित, जहाँ से कहते कि बर्तमान समय कि भाव रणनीति प्रस्तुत होती 2026 सुधा नक्सलवाद जहाँ रही कि भाव मूलपोच कर विभिन्न स्थान में प्लानिंग आरंभ हो, ब्लूप्रिंट आरंभ हो, खासकर ओडिशार विभिन्न स्थान में जो जो एरिया नक्सलवाद एवं रही बीएसएफ मुतयन होती।